जय हिंद आप सभी को और राधे राधे। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में। जो हमारे देश स्वतंत्र हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय जो कानून था, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ हम सभी पर, यह भारतवासी पर, ठीक है। बट उससे पहले हमारे भारत में किसके तहत ये हम लोगों पर शासन किया जाता था? क्या अंग्रेजों के जो संविधान था उसी पे किया जाता था, क्या दूसरा था? ये इस सब पर तो हम लोग बात करते थे। हम लोग को इतना पता है कि जो भारत स्वतंत्र होने के बाद और 1950 से पहले जो हम लोगों पर जो शासन किया गया था, किस अधिनियम से किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। तो आइए उसी विषय के बारे में हम आज लोग बताते हैं आपको कि आपको ये बोर्ड तो डिजिटल नहीं है, इसलिए हम इस आगे ही लिख के रखे हुए हैं कि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1935 ईस्वी एंड भारत शासन अधिनियम जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और 1935 ईस्वी जो कि आपको 1935 ईस्वी अधिनियम में जो कि मेन बात है क्या है कि जो भारत का जो 1935 जो है वो शासन है, जो वो अपने आप में एक संविधान है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा संविधान रेडी नहीं हुआ था, ये बना नहीं था, तो एक तरह कर लीजिए कि उस समय का वो संविधान था जो। और ये भी देखिएगा कि जो भारत का संविधान है ना, अगर कोई आर्टिकल का सबसे बेसी प्रभाव पड़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो एक्ट है उसका पड़ा है, जो कि भारत के संविधान में बहुत ऐसा जो आर्टिकल है जो 1935 अधिनियम के तहत से लिया गया है। तो जो 1935 अधिनियम में जो अनुच्छेद जो थे, जो उस समय के संविधान जो आप कह लीजिए 1935 एक आर्टिकल वो अपने अपने संविधान है, तो उसमें जो अनुच्छेद थे वो 321 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और 10 जो थे अनुसूचियाँ थी। 1935 जो एक्ट है उसमें जो बताया गया है कि 321 अनुच्छेद यानी आर्टिकल एंड 10 अनुसूचियाँ। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार के हैं, जिस पर हम लोग आइए विस्तार से थोड़ा बात करेंगे। तो इस आप देख सकते हैं कि पहला जो है आर्टिकल अखिल भारतीय संघ का है, अखिल भारतीय संघ, ठीक है। अखिल भारतीय संघ का पहला जो आर्टिकल है, जो कि यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर, ठीक है। जो उस समय के जो भारत में जो रियासत अलग थे, प्रांत अलग थे, ये सब जो अलग अलग थे, उस प्रांत और रियासत के ऊपर ये आर्टिकल, जैसा हम लोग पूरा हम भारतवासियों पर ये आर्टिकल लागू होता है, चाहे भारत के संविधान में कोई भी आर्टिकल, ठीक उसी तरह का आर्टिकल ये सब बना था उस समय के प्रांत रियासत के लिए। तो जो उसमें चीफ कमिश्नर थे, जो कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलाकर बना था, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो 1935 अधिनियम जो बना था वो जो था 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरी चीफ थे और देशी कुछ रियासत थे, उस सबको मिलाकर मतलब उसके ऊपर शासन करने के लिए बनाया था। बाद में ये कुछ इस प्रकार का आया जो स्वेच्छा से संघ में शामिल होता है। जैसे देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश हम लोग को कह के गया था कि जो प्रांत जो रियासत भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में मिल जाए, ये स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। ठीक ये आर्टिकल में ये उल्लेखित है।
तो ये जो प्रांत बना आर्टिकल बना था, ये सब लोग को मिलाकर बना था। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। क्या था ना कि जो आर्टिकल बना था इसमें यह लिखा गया था कि जो प्रांत हैं, ठीक है, उनको संघ में मिलना ही मिलना है, चाहे जैसे मिले मायने वो नहीं रखता, ताकि उनको संघ में मिलना ही मिलना है। और जो कि किंतु देशी रियासत के लिए यह इच्छित पर डिपेंड करता था। जो देशी रियासत जो है ना, उसको इच्छा पर निर्भर करता है कि वो मिले चाहे ना मिले। आप बात को ध्यान गौर दीजिएगा कि जो देशी रियासत है उनके इच्छा पर छोड़ा गया था ना, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा गया। इस कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र थे अपने निर्णय लेने के लिए कि आप संघ में मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। और देशी जो रियासत के संघ में सम्मिलित नहीं हुई, यानी बहुत ऐसे रियासत थे जो कि देश के संघ में जो बन रहा था, जो आज हम लोग भारत देखते हैं, शायद 1947 से पहले ये नहीं था, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रांत में रियासत में टूटे थे और इसको संघ मिलाना एक कहिए कि बहुत बड़ा कठिन कार्य था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश का एक बहुत कह लीजिए कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और 565 रियासतें में से कुछ रियासतें पाकिस्तान में चले गए, बाकी जो अधिकांश रियासत को भारत में शामिल किए, ठीक है। आज उन्हीं का देन है कि आज हम सब बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गाँव ने साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो आज आप देखते हैं, आज उन्हीं का मेहनत का प्रतिफल है, ठीक है। और ये निर्भर उस पर करता था देशी रियासत से को मिले चाहे ना मिले। बट जो कि एक 1935 में एक प्रस्तावित हुआ था, एक प्रस्ताव, ठीक है, जिसमें संघ की स्थापना हुई थी। जो 1935 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, तो उसमें स्थापना किया गया था, ठीक है। एक घोषणा पत्र भी जारी करने की अवसर नहीं आई, मतलब कुछ ऐसे रियासत प्रांत आके मिल गए, कुछ ऐसा उसमें था खच्चर, जैसे जानते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह वाले, और कुछ इधर जो पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, कुछ मणिपुर, ये सब उस समय थोड़ा चटक पटक कर रहा था, मैंने उड़फाड़ कर रहे थे बेची, ठीक है। तो आप देखें कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह पहला उल्लेखित है अखिल भारतीय किसान। जो आपको हम बता दें कि अखिल भारतीय का मतलब क्या है कि इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी अथी थे और फिर कुछ देशी प्रांत थे, उस सब को मिलाकर बनाया गया था ये कानून। और उसमें बताया गया था कि आपको जो देशी प्रांत है उनको संघ में शामिल होना ही होना है, चाहे जैसे हो, ताकि उनका अनिवार्य था उसमें संघ में शामिल होना। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति के ऊपर पुलिस का ये कानून, ये संविधान के कानून लागू हो जाता है पुलिस के ऊपर कि आप कुछ भी हो, उस व्यक्ति को आपको पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे जैसे पकड़िए, मायने नहीं रखता है, रात के पकड़िए, भोरों में पकड़िए, दिन में पकड़िए, शाम के पकड़िए, या सूतल में पकड़िए, या बैठल में पकड़िए, बाकी पकड़ना है। ठीक उसी तरह यह निर्भर करता है, ठीक है, प्रांत पर लागू था कि आपको शामिल होना ही होना ही था। और एक व्यक्ति होता है जो अपने इच्छा पर निर्भर होता है, जो रियासत के अतीत है, जैसे स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति से बात करें चाहे ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी के घर दूरा जाइए चाहे ना जाइए, वो अपन डिपेंड करता है। आप कुछ करिए चाहे ना करिए, आप डिपेंड, आप इच्छा क्या है। बाकी अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी बोल के गए हैं
कि नहीं बाबू आज तुमको ये काम करके जाना ही जाना, चाहे दूरा भरना है, चाहे लेदी काटना है, चाहे जाके खेत में उड़ीजा छीट के आना है, ये कोई ऐसा कार्य तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो पिताजी का आदेश है, यानी एक प्रकार से समझ उस समय अपरांत है। बाकी जब अपने आप पर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी शादी ब्याह हो गया तो आप स्वतंत्र हो गए, इच्छा हो गया कि आप अपना बाल बच्चों को, वाइफ को क्या खिलाइएगा ना खिलाइएगा, कैसे रखिएगा, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह रियासत और प्रांत में था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरा है कि प्रांतीय वस्त्रालय। ठीक है, प्रांतीय जो वस्त्रालय है उस पर हम लोग बात करते हैं। इस अधिनियम में के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन जो हुआ था, जैसे कि आपको मालूम है कि 1919 में जम्मू में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय एक आर्टिकल पारित हुआ था। ठीक है, एक आर्टिकल पारित हुआ था जिसमें आपको सबको ये घटना मालूम है कि अमृतसर में जनरल ए डार ने जनरल ओ डायर को आदेश दिया था कि आप स्टार्ट करो। तो आप लोगों ने देखा कि प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बता दिए हैं। और दूसरा एक और शायरी आ गया है जो कि संदीप कुमार की तरफ से आया है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो उसे उतना वो बेवफा हो जाएगा। तो बहुत जगह शायरी था। तो आप लोगों ने देखा कि शायरी बहुत बेहतरीन था। तो शायरी थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कर लेते हैं। आप लोग सीरियस इससे बात करना लीजिएगा शायरी उड़ी के। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, मस्ती से पढ़िए। पढ़ाई एक ऐसी लंबी जर्नी है। स्टडी जो है एक बहुत बड़ा लंबी एक जर्नी है जो आपको अकेले रह के एक बंद कमरे में आपको पढ़ना पड़ता है। और वहाँ बस एक फ़ोन में हम और वहाँ पे आप, इस दोनों के बीच हम लोग बात करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इस बीच में एक इंजॉय के लिए होना, थोड़ा गीत संगीत मौज मस्ती थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, मित्र हैं, हम एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन के बारे में बताते हैं कि जैसे कि अंत हो गया 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935 वाला, तो लागू जो हुआ था 1999 में हुआ था। ठीक है, जो कि उस समय बहुत द्वैध शासन जानबे करते कि कितना अत्याचार होता था। तो ये जो 1935 वाला जो एक्ट है इसके तहत केंद्र में भी और प्रांत में भी दोनों जगह में मूलतः द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की अंत हो गया था। इस अधिनियम में जो कि विधायिका शक्तियों के केंद्र में और प्रांतीय विधान मंडलों में के बीच जो कि विभाजित किया गया था। और इसको तरह इसी के तरह जो कि इसमें जो आज हम लोग देखते हैं सूची, जो कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक जो है क्या बोलते हैं कि संघ सूची। ठीक है, तो 1935 जो एक्ट है उसमें ये चीज़ का उल्लेखित है, बल्कि उसमें संघ ये सब नहीं था। उस समय जो लिखित है वहाँ जो ना, उसमें क्या लिखित है कि इसके तरह जो कि प्रांतीय संघ सूची था और प्रांतीय सूची था और समवर्ती सूची था, जो कि इसका निर्माण किया गया था। बस उसमें जो कि वर्तमान में भी जो भारतीय संविधान है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कह दिया गया, बाकी उसमें प्रांतीय संघ सूची था, प्रांतीय सूची था और समवर्ती सूची था। ठीक है, तो जय हिंद, आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप लोग की क्लास अच्छा लगा होगा। जो अपना फीडबैक अपने क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काहे कि जब चैनल नोटिफिकेशन आप पर गिरेगा, जब सब्सक्राइब कीजिएगा
तो जब लाइव क्लास होगा तो आपको पता चलते रहेगा। और फ्री ऑफ कोर्स ये क्लास मिलेगी आपको, पूरा जर्नी तक पूरा जनरल कंपटीशन की तैयारी किया जाएगा। ठीक है, तब तक जय जय राधे, जय श्री राधे। आप लोग मस्ती करते रहिए।